हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन सोशल साइंस वालों के लिए है जो भी अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और चयन परीक्षा के लिए आवेदन किए हुए हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और जो भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न, दोस्तों पहला प्रश्न है, किस संगठन ने द ग्रीन क्लाइमेटिक फंड नाम की वित्तीय प्रणाली स्थापित की है? ऑप्शंस हैं WWF, UNEP, UNFCCC, UNDP। आंसर हो जाएगा UNFCCC। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इस संगठन ने द ग्रीन क्लाइमेटिक फंड नाम की वित्तीय प्रणाली स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है, किस यूनानी शासक या राजदूत ने वैष्णवी बनकर वेशनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर, सेल्यूकस, हेलियोडोरस या डेमेट्रियस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हेलियोडोरस ने। तो वो यूनानी शासक या राजदूत हैं हेलियोडोरस, जिन्होंने वैष्णवी बनकर वेशनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं मनोरंजन और आनंद के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के स्थान के रूप में, विद्यार्थियों को स्व अध्ययन में संलग्न करना और संदर्भ के लिए सक्षम बनाना, या फिर स्वतंत्र अध्ययन के लिए एक सामान्य जगह के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को स्व अध्ययन में संलग्न करना और संदर्भ के लिए सक्षम बनाना जो है सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, वह मूल्यांकन जो किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल की तुलना किसी विशेष समूह के ज्ञान और कौशल से करता है, वह कैसा मूल्यांकन कहलाता है? ऑप्शन है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, अनिर्देशित मूल्यांकन या फिर योगात्मक, संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। तो आंसर होगा अनिर्देशित मूल्यांकन। अगला सवाल है, मिलिंदपन ग्रंथ राजा मिनेंडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच वार्तालाप का वर्णन करता है? ऑप्शंस हैं नागसेन, नागभट्ट, नागार्जुन या कुमारिल भट्ट। तो आंसर होगा नागसेन। जो मिलिंदपन ग्रंथ है वो राजा मिनेंडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में संविधान के कार्य की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है न्यायमूर्ति सव्यसाची मुखर्जी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति JS वर्मा या फिर ऑप्शन डी न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यायमूर्ति वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान के कार्य की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की आयु, क्षमता और रुचि के लिए उपयुक्त अध्ययन के विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं सामयिक दृष्टिकोण, इकाई दृष्टिकोण, सर्पिल दृष्टिकोण या फिर कालानुक्रमिक दृष्टिकोण। आंसर होगा सामयिक दृष्टिकोण, टॉपिकल अप्रोच है ना। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, काले धन को, ब्लैक मनी को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं प्रावैगिक अर्थव्यवस्था, मध्यम अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था या फिर स्थिर अर्थव्यवस्था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समानांतर अर्थव्यवस्था। काले धन को दोस्तों पैरेलल या समानांतर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, इसके रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इनका उपयोग करता है, निम्न में से किस भौगोलिक दर्शन शास्त्र का केंद्रीय विषय है ये? ऑप्शंस हैं संभववाद, मार्क्सवाद, नारीवाद या नियतिवाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट संभववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में न्यायालय ने फैसला दिया कि कोई भी यहाँ तक कि संसद संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता? तो ऑप्शंस हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, SR बोम्मई बनाम भारत संघ या फिर केशवानंद भारती प्रकरण। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 केशवानंद भारती प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, BKRV राव, RC देसाई या PC महालनोबिस। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की बात हो रही है दोस्तों, ये की गई PC महालनोबिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यदि आवश्यक समझा जाए तो न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है यदि आवश्यक हो तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद या मंत्रिमंडल। आंसर होगा सांसद। पार्लियामेंट जो है, अगर आवश्यकता हो रही है या आवश्यक समझा जा रहा है तो उस वहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है सांसदों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्लेबे विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शंस हैं मारिया मोंटेसरी, फ्रेडरिक फ्रॉवेल, DW एलन या जीन पियाजे। बात हो रही है प्लेबे विधि की, तो आंसर होगा फ्रेडरिक फ्रॉवेल प्रतिपादक हैं प्लेवे विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद का निर्माण कौन कर सकता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल या सांसद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पार्लियामेंट या सांसद राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट को किस युद्ध के दौरान या किस युद्ध के सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक के रूप में इसे बनाया गया था? इंडिया गेट की बात हो रही है, तो ये पहले विश्व युद्ध दोस्तों, आंसर होगा पहले विश्व युद्ध के सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक के रूप में इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है किस बैंक के पास सिक्के गढ़ने का एकमात्र अधिकार है? ऑप्शंस है, मतलब किसके पास है, सॉरी किस बैंक के पास नहीं, अब क्या किस बैंक के पास, किस मंत्रालय के पास एक है ना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर भारत सरकार के पास सिक्के गढ़ने का एकमात्र अधिकार है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है केरल में महिलाओं की मुक्ति के लिए एक समुदाय आधारित गरीबी निवारण कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम आपको बताना है। ऑप्शन है कुडुम्बश्री, कुडुम्ब योगम, कुडुम्ब समेतम या कुडुम्ब बिल्लकु। ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुडुम्ब श्री। कार्यक्रम का नाम है कुडुम्ब श्री। अगला क्वेश्चन है कौन से मूल्यांकन स्कूल आधारित है, कौन सा मूल्यांकन जो है स्कूल आधारित है और छात्र के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष की कार्यकाल के लिए चुना जाता है? बात हो रही है राज्यसभा के सदस्यों की, तो आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से अपनाया गया? नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है, तो ये आयरिश अर्थात आयरलैंड किस संविधान से अपनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आयरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि आधारित अधिगम के प्रथम अन्वेषक कौन है? ऑप्शन है जॉन डेविस हॉर्सबर्ग, रॉबर्ट स्लाबिन या एडम वेस्ले। आंसर होगा डेविड हॉर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है विभिन्न कृषि गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कौन सी गैस का उत्सर्जन वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो नकारात्मक प्रभाव की बात हो रही है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन और फ्री व्हीलिंग समूह चर्चा के माध्यम से रचनात्मक विचारों और समाधान उत्पन्न करने की तकनीक को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है पैनल चर्चा, बुद्धिशीलता, संवाद या वाद विवाद। तो आंसर होगा बुद्धिशीलता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात IRDP किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया 1978 में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारवरा गुफाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे पढ़े पहला, ये गुफाएं सबसे पुरानी जीवित गुफाएं हैं, तो सही है। इसका निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ, ये भी सही है। वे आजीविका को समर्पित थे, तो ये भी सही। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो अर्थात प्रकाशानुपात सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ताजी हिम, रेत, वन या सूखी मृदा।
तो सबसे अधिक पूछा है प्रकाशानुपात, तो किसका होता है, वो होता है ताजी हिम का, फ्रेश स्नो का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, आंसर होगा कृषि विकास। मुख्य उद्देश्य था क्या, कृषि का विकास। अगला, किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में 3,943 जातियों की पहचान की और सरकारी एवं अर्ध सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो ऑप्शन है कालेकर आयोग, मंडल आयोग, रामानंद प्रसाद आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आंसर होगा मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में हमारे गणतंत्र को अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया। संशोधन बताना है, कौन से संशोधन के थ्रू ये किया गया था। तो आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम का कार्य क्या प्रदान करना है, या फिर तो ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मक चैनल प्रदान करना, सामाजिक विज्ञान शिक्षकों की प्रतिभा दिखाना, स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाना, या फिर माता पिता को आमंत्रित और उनका मनोरंजन करना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों के एक सृजनात्मक चैनल प्रदान करना, है ना। शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मक चैनल प्रदान करना सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक कार्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार विषय पर शिक्षार्थी की राय जानने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करता है। ऑप्शन है, एक वीडियो क्लिपिंग दिखाता है, प्रोजेक्ट देता है, चर्चा आयोजित करता है, या फिर एक समस्या देता है। तो आंसर होगा कि चर्चा आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पाठ्य में निम्न के अनुरोध पर नागरिक शास्त्र शब्द को सामाजिक और राजनीतिक में बदल दिया गया, किस आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, NCF 2005, न्याय वर्मा समिति या NPE 1986 के द्वारा। तो आंसर होगा NCF 2005 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कार्य शिक्षा के केंद्रीय उद्देश्य के समान है, अर्थात लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, यह किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन है जेम्स हाई, JF फॉरेस्टर, जॉन वी माइकलिस या एडगर वी वेस्ले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉन वी माइकलिस। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में अखैणी निम्नलिखित में से किसकी देवी थी। ऑप्शन है वन, नदियाँ, अग्नि या शांति। अखैणी की बात हो रही है, अखैणी जो थी वो वन की देवी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण में आकस्मिक कमी करना किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है प्रोग्रामित निर्देश, सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेशन या अनुकार या टीम शिक्षण। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी रही। ऑप्शन है दौलताबाद, दिल्ली, बॉम्बे या कोलकाता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कलकत्ता, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। ऑप्शन है अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो CCE का मतलब बताएं, फुल फॉर्म बताएं, कहना चाह रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शन में से आपका सही उत्तर है सतत तथा सविवरण मूल्यांकन, अर्थात कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बहुप्रतिभा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है निम्नलिखित में से, जैसे JP गिलफोर्ड, LS थर्स्टन, हार्वर्ड गार्डनर या रॉबर्ट J स्टर्नबर्ग। तो इसका जो है सही उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है जैसे आंतरिक प्रोग्रामिंग, बाह्य प्रोग्रामिंग, सीधी रेखा प्रोग्रामिंग या फिर स्किनरियन प्रोग्रामिंग। तो आंसर होगा आंतरिक प्रोग्रामिंग के रूप में भी जाना जाता है ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग को।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई बताना है। ऑप्शंस हैं जैसे 1995, 91, 94 या 1989। आंसर होगा 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई वो हुई 1995 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूरा पाषाण काल की एक विशेषता नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूरा पाषाण सूक्ष्माश्मीय पत्थर के औजारों का भी इस्तेमाल करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट, 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का मुकाबला किसने किया। ऑप्शन है लक्ष्मण सेना, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो इनका मुकाबला किया था मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान ने 1191 और 1192 में। साक्षरता का तात्पर्य बताना है। साक्षरता का तात्पर्य ऑप्शन है केवल पढ़ना, बोलना, केवल लिखना या सभी। तो साक्षरता का तात्पर्य पढ़ना, लिखना, बोलना, सभी। बहमनी साम्राज्य की किस शासक के शासनकाल के दौरान राजधानी गुलबर्गा से बिदार स्थानांतरित कर दी गई थी। ऑप्शन है अहमद शाह, अलाउद्दीन शाह, वीरा शाह या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा अहमद शाह। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्तमलय लिखी थी। तो अमुक्तमलय लिखी थी कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर 4। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर कौन सी समिति का गठन किया गया। लोकतंत्र और विकास के लिए बात हो रही है, तो LM सिंघवी समिति का गठन जो है किया गया था पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए। किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया। तो हर्षवर्धन को हराया था चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी कालक्रम के क्रम में व्यवस्थित करें। कालक्रम है अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तीसरा गोलमेज सम्मेलन या फिर खिलाफत आंदोलन। क्रम में लगाना है, तो आंसर होगा खिलाफत आंदोलन सबसे पहले, फिर पूना पैक्ट और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन और फिर अगस्त प्रस्ताव। भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों के एकीकरण और विलयन के दौरान भारत सरकार ने किस राज्य के शासन में फुमान को अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन है कश्मीर के राजा, त्रावणकोर के शासक, जूनागढ़ के शासक या हैदराबाद के निज़ाम। तो आंसर होगा हैदराबाद के निज़ाम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस प्रस्ताव पर टिप्पणी की कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो प्रस्ताव बताना है आपको। पहला है अगस्त प्रस्ताव, सांप्रदायिक पुरस्कार, भारत सरकार अधिनियम 1935 या क्रिप्स मिशन। आंसर होगा क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट, तिब्बती पठार को पठार की निम्नलिखित श्रेणियों में किस स्थान पर रखा जा सकता है। तिब्बती पठार की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं अंतरा पर्वतीय पठार, विच्छेदित पठार, ज्वालामुखीय पठार या फिर महाद्वीपीय पठार। आंसर है अंतरा पर्वतीय पठार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रारंभिक अनुवर्ती ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है प्रत्यनुवर्ती, नवानुवर्ती, अनुवर्ती या अक्रमवर्ती। नेक्स्ट आंसर होगा प्रत्यनुवर्ती। अगला, विश्व की ज्वालामुखी गतिविधि का कितना प्रतिशत महासागरों के भीतर होता है। तो आंसर होगा 90% गतिविधि जो है वो ज्वालामुखी के भीतर होती है। मतलब गतिविधि जो महासागरों के भीतर होती है ज्वालामुखी से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन से विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ग्रेटर एंटेलिजेंस मैंग्रोव क्यूबा या सुमात्रा मैंग्रोव वन इंडोनेशिया या बाहिया मैंग्रोव ब्राज़ील या फिर सुंदरबन मैंग्रोव वन भारत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सुंदरबन मैंग्रोव भारत जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है विश्व का। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के किस नदी पर बनाया गया।
तो ये बनाया गया चंबल नदी पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ग्वांतानामो खाड़ी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है क्यूबा, हैती, बहामास या अमेरिका। आंसर होगा क्यूबा। ग्वांतानामो खाड़ी जो है वो क्यूबा देश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिहांग देबांग जैव मंडल रिजर्व स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या सिक्किम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ये जैव मंडल रिजर्व स्थित है जिसका नाम है दिहांग दिबांग। निम्नलिखित में से किस देश में सोलर घाटी विश्व का सबसे बड़ा सौर जल तापक निर्माता स्थित है? ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चीन। तो चीन में सोलर घाटी जो कि विश्व का सबसे बड़ा सौर जल तापक निर्माता है वो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फेरा का पूर्ण रूप क्या है? फेरा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अर्थात विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। ऑप्शन नंबर 4। अगला है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाना केवल विविध और असंबंधित जानकारी प्रदान करता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री को विस्तृत कर रहा परस्पर संबंधित कथनों का एक सेट निम्न का कौशल कहलाता है। ऑप्शन है प्रतिपादन या व्याख्यान करना, प्रदर्शन करने का, प्रश्न करने का या व्याख्यान करने का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेनिंग अर्थात प्रतिपादन या व्याख्यान करने का कौशल कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शंस देखें। फर्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही नाम के नाम से अपना धर्म स्थापित किया। दूसरा ऑप्शन है, अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हराया। तीसरा ऑप्शन है, तानसेन अकबर के दरबार के सबसे महान संगीतकार थे। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी, सारे ही ऑप्शन जो हैं सही हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कौन से राजा रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका के लेखक थे? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो? संविधान बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया था? तो आंसर होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, वह कौन सा ग्रंथ है जो अबुल फजल ने नहीं लिखा? इनमें से ऑप्शन जैसे अकबरनामा, रुकान, तबकाती अकबरी या ईसा अबुल फजल। तो आंसर होगा जिस अबुल फजल के द्वारा जो नहीं लिखा गया है वो है तबकाते अकबरी, ऑप्शन नंबर 3। बाकी ये तीनों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। कौन कौन सा? अकबरनामा, रुकान और ईसा अबुल फजल। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मतलब का सही स्थान कौन सा है? जगह भोपाल, जोधपुर, जबलपुर या देहरादून। आंसर होगा जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण स्थलों का मिलान करें आप। दिया है दाउजली, हैंडिंग, मुंडिकाक, राणा गुंडई या चिरान। इधर आपको स्थान मिल जाएगा बलूचिस्तान, बिहार, उत्तर कछार पहाड़ी, असम या अफगानिस्तान। तो मिलान करना है आपको। देखिए, फर्स्ट है दाउजली हैंडिंग जो है इसका सही हो जाएगा जगह उत्तर कछार पहाड़ी, असम। सेकेंड है मुंडिकाक जिसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। थर्ड है रांडा गुंडई, इसका हो जाएगा बलूचिस्तान। और चिरान का हो जाएगा बिहार। मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को एक कठोर संविधान नहीं माना जाता? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। तो कठोर संविधान नहीं माना जाता वो देश है आपका ब्रिटेन। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे अधिक चौंका देने वाली समस्या बताएं।
ऑप्शन है फंड की कमी, स्कूलों की कमी, ड्रॉप आउट या अकर्मण्यता। आंसर होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ड्रॉप आउट्स, जो सबसे अधिक चौंका देने वाली समस्या है संपूर्ण भारत के आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली का। अगला, मनुष्य की उत्पत्ति और विकास और उनकी संस्कृति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, उन्हें कहा जाता है मानव शास्त्र या नृविज्ञान। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, मानदंड संदर्भ मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्र के क्रम या रैंक का निर्धारण, ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर आकलन, ऑप्शन सी समूह प्रदर्शन की प्राप्ति का आकलन, या फिर ऑप्शन डी व्यक्ति के कौशल प्रदर्शन का आकलन। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर आकलन। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के उत्कृष्ट पैटर्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ट्रिवियम, साहित्य शास्त्र, कला चतुष्टय या द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रिवियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिक्स के लेखक हैं? ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, अरस्तु या सुकरात। पॉलिटिक्स के लेखक है दोस्तों अरस्तु। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु भारत में चुनावी सुधार शुरू करने के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन है एन गोपालस्वामी, टी एन सेशन, एस वाई कुरैशी या एम एस गिल। आंसर होगा टी एन सेशन। अगला क्वेश्चन, सेलिगमैन के अनुसार भूगोल निम्न में शामिल है। ऑप्शन अर्ध सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शुद्ध सामाजिक विज्ञान या सामाजिक तात्पर्य युक्त विज्ञान। आंसर है सामाजिक तात्पर्य युक्त विज्ञान। नेक्स्ट, कक्षा में विचारों और ख्यालों की सामाजिक और सहकारी अभिव्यक्ति जो एक लघु समाज और साझा पर्यावरण के रूप में संबंधित है, वह कौन सी विधि कहलाती है? ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, परिचर्चा विधि या सामाजिकृत मौखिक आवृत्ति विधि या समूहीकृत पाठ विधि। आंसर होगा सामाजिकृत मौखिक आवृत्ति विधि। नेक्स्ट, जनहित याचिका PIL की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति सर्वमित्र सीकरी, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति HK कानिया या न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका की अवधारणा। नेक्स्ट, छात्रों में कौशल, विचारों, दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं का लेन देन करने के लिए अक्सर सभी शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली टेक्निक क्या कहलाती है? ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रक्षेपी तकनीकी, व्याख्यान या प्रदर्शन तकनीकी। तो ये कहलाती है फ्रेंड्स प्रदर्शन तकनीकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की गहरी समस्या का अध्ययन करने व उसे हल करने की दृष्टि से उसके बारे में सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करने की तकनीक है? ऑप्शन है प्रायोगिक अध्ययन, केस स्टडी, गुणात्मक अध्ययन या अर्ध प्रायोगात्मक अध्ययन। आंसर होगा केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का एक कार्य नहीं है? ऑप्शन देखें, पहला, यह सभी पहलुओं में बच्चों के प्रवेश व्यवहार का अध्ययन करने में मदद करता है, तो ये तो कार्य है। पूछा नहीं है तो वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड, यह अनुदेशात्मक कार्य शुरू करने में मदद करता है, ये भी सही है। यह विभिन्न शैक्षिक अभ्यासों का आकलन करने में मदद करता है, तो ये भी मूल्यांकन का कार्य है। अब लास्ट ऑप्शन, यह निर्देश के वैयक्तिकरण के लिए प्रदान नहीं करता, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यह मूल्यांकन का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से कौन सामाजिक सहभागिता परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है संकल्पना प्राप्ति प्रतिमान, न्यायशास्त्र प्रतिमान, अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान या उन्नत आयोजक प्रतिमान। आंसर होगा न्यायशास्त्र प्रतिमान, जो है सामाजिक सहभागिता परिवार से संबंधित है। अगला, सेज का पूरा नाम क्या है? सेज SEZ का, तो इसका हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट,
तुर्कान चहलगानी किसके शासन के तहत शुरू की गई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या कुतुबुद्दीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इल्तुतमिश के शासन के तहत तुर्कान चहलगानी शुरू की गई थी। अगला, किस विजयनगर शासक ने गजबेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की? ऑप्शन है बुक्का, देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय या कृष्णदेवराय। आंसर होगा देवराय द्वितीय ने उपाधि धारण की थी गजबेटकर की। निम्नलिखित में से पृथ्वी के कोर अर्थात केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, फेरस, सिलिका या एल्यूमिनियम। तो केंद्रीय भाग की बात हो रही है दोस्तों, पाया जाता है वहाँ पे फेरस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान ने भौगोलिक विकास में मात्रात्मक वृद्धि का अनुसरण किया? ऑप्शन है क्षेत्रीय विश्लेषण, क्षेत्रीय विविधीकरण, उत्तर आधुनिकतावाद या अन्वेषण और विवरण। आंसर होगा उत्तर आधुनिकतावाद। किस शासक ने बाजार में मूल्य सुधारों की शुरुआत की? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो बाजार में मूल्य सुधारों की शुरुआत की है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी। हड़प्पा की मोहरों पर किस जानवर को उत्कीर्ण किया गया? ऑप्शन देखें, बकरी, घोड़ा, यूनिकॉर्न या एक सिंघा, गाय। तो आंसर होगा एक सिंघा। हड़प्पा की मोहरों पर जो जानवर जिसकी को उत्कीर्ण किया गया वो जानवर है एक सिंघा या इसे कहते हैं यूनिकॉर्न। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया? संविधान संशोधन आपको बताना है कौन से नंबर के संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया गया। तो आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा? ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा नहीं लिखा कालिदास के द्वारा। ऑप्शन है मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, वृक्षकटिकम या शाकुंतलम। आंसर होगा वृक्षकटिकम। बाकी जो मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, शाकुंतलम जो है वो तीनों ही कालिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। बाकी वृक्षकटिकम जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1972, 1982, 1988 या फिर 1990। आंसर होगा 1982। अगला, किस सरकार के पास अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? बताना है आपको। ऑप्शन है स्थानीय सरकार, एकीय सरकार या संघ सरकार या राज्य। तो विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है फ्रेंड्स संघ सरकार के पास, संघ के पास। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एक संस्थागत तंत्र है जो भारत के राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। कौन सा? राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद या विधान सभा। तो आंसर होगा राज्यसभा। जो राज्यसभा है वो एक ऐसा संस्थागत तंत्र है जो भारत के राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अगला, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार अपनी संपत्ति बेचती है और प्रबंधन को निजी क्षेत्र को सौंप देती है, वह प्रक्रिया आपको बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं निजीकरण, उदारीकरण, सार्वजनिक निजी भागीदारी या विनिवेश। तो ऐसी प्रोसेस होती है विनिवेश में। तो विनिवेश जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपनी संपत्ति बेचती है और प्रबंधन को निजी क्षेत्र को सौंप देती है। अगला, किसका मतलब है कि उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है लेकिन उत्पाद का मूल्य घट जाता है? तो ये है दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब। इसमें क्या होता है, इसमें उत्पाद की जो कीमत होती है बढ़ जाती है, मतलब प्रोडक्ट्स की प्राइस जो हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट है, वेदों को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जैसे स्मृति, निरुक्त, श्रुति या कल्प। तो वेदों को दोस्तों श्रुति भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, बीवी गिरी, VKR वी राव या RC देसाई।
तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है वो है पीसी महालनोबिस या प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका पूरा नाम है। अगला, भारतीय संविधान सभा में प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया? ऑप्शन है के एम मुंशी, सोमनाथ लाहनी, जवाहरलाल नेहरू या सरोजनी नायडू। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की बात हो रही है तो जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था भाषण भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है वारन हॉस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगांतर या जुगांतर पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है वीर सावरकर, भगत सिंह, वीजी तिलक या अरविंद घोष। युगांतर पत्रिका की बात हो रही है दोस्तों, इसकी शुरुआत की अरविंद घोष ने। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों की आपूर्ति कौन करता है? सिक्कों की आपूर्ति भारत में करता है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, सरकार से निजी क्षेत्र में स्वामित्व संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या उदारीकरण। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, निजीकरण। सरकार से निजी क्षेत्र में स्वामित्व संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण को निजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की सही अवधारणा निम्न में परिलक्षित होती है। किस में बताना है आपको? मूल्यांकन की सही अवधारणा किस में परिलक्षित होती है? ऑप्शन है नैदानिक मूल्यांकन प्लस रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी योगात्मक मूल्यांकन या माप। ऑप्शन सी माप प्लस निर्णय। ऑप्शन डी परीक्षण प्लस परीक्षा। आंसर होगा ऑप्शन सी माप प्लस निर्णय। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान, जो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से अपनी जानकारी प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? तो आंसर होगा भूगोल, ज्योग्राफी। नेक्स्ट, शब्द लेसे फेर अवध नीति का अर्थ बताना है यहाँ पे। ऑप्शन दिए गए हैं कम सरकारी हस्तक्षेप, कम बाजार हस्तक्षेप, अधिक बाजार हस्तक्षेप, फिर अधिक सरकारी हस्तक्षेप। आंसर होगा कम सरकारी हस्तक्षेप। इसका मतलब अबंध नीति का मतलब है कम सरकारी हस्तक्षेप। अगला है बृहद स्नानागार या विशाल स्नानघर की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धौलीवीरा। आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मौसमी बेरोजगारी किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन है कृषि, सेवा, विनिर्माण या उद्योग। तो मौसमी बेरोजगारी एक विशेषता है कृषि की। नेक्स्ट, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1948। तो अपनाया कब गया था वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ग्रीन बेल्ट आंदोलन एक पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन है जो कि वनीकरण पर केंद्रित है। इस आंदोलन की शुरुआत किसने की आपको बताना है। ऑप्शन हैं जैसे सीरीन अवादी, बंगारी मथाई, हेलेना नॉरबर्ग या विनोना लाटविक। आंसर है इसका बंगारी मथाई, ऑप्शन नंबर 2। इस आंदोलन की शुरुआत बंगारी मथाई द्वारा की गई जो कि वनीकरण पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है सर ह्यू रोज द्वारा किस शासक को विद्रोही का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बहादुर सैन्य नेता के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या कुंवर सिंह। सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट, केप एगुलस किन दो महासागरों के बीच विभाजन बिंदु बनाता है? ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से आंसर होगा यहाँ पे केप एगुलस की बात हो रही है तो वो दो महासागर हैं जो विभाजन बिंदु बनाते हैं। पहला है अटलांटिक महासागर और दूसरा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 2।
जल की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपको बतानी है। ऑप्शन है मिशिगन झील, मालवे झील, मलावी झील, बैकाल झील या ग्रेट बैरियर झील। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात हो रही है, तो ताजे पानी की झील है दुनिया की सबसे बड़ी बैकाल झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौसम में काल बैसाखी या नॉरवेस्टर्स के रूप में जाना जाने वाले छोटे तूफान और आंधी अक्सर आती रहती हैं? ऑप्शन शुरुआती सर्दियों में, शुरुआती गर्मियों में, बारिश के मौसम में या फिर बाद की सर्दियों में। तो आंसर होगा शुरुआती गर्मियों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को कॉफी के पौधे का स्रोत माना जाता है? देश बताना है वो। ऑप्शन है वियतनाम, पेरू, इथियोपिया या ब्राज़ील। सही उत्तर है इथियोपिया। किसने भारत की विदेश नीति में परिवर्तनकारी कदम उठाने में सहायता की और पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य अपने दोस्तों को चुन सकता है लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं? ऑप्शंस हैं वीपी सिंह, आई के गुजराल, एल के आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।